हेलो देयर, आई एम तुलिका बी मुखर्जी, योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट मास्टर। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है हाउ टू डिसाइड फास्टर। ऐसा कई बार हुआ है ना, जब हम सोचते हैं कुछ डिसाइड करना और हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। देखिए, लाइफ तो है बहुत छोटी सी और हमें जो भी कुछ करना है इस एक लाइफ में करना है और जल्दी जल्दी करना है। इनफैक्ट ये जो एक दिन में 24 घंटे होते हैं वो भी हमें पता है काफ़ी सारे काम में डिवाइड होते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कोई भी काम करना है कि नहीं करना है, उसको डिसाइड करने के लिए कौन सी चीज़ हमें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज कीप योर ऑप्शन लिस्ट वेरी स्मॉल। आपके ऑप्शंस के जो लिस्ट है ना वो थोड़े छोटे होने चाहिए। कई बार क्या होता है ना, मैं वहाँ जाऊँगी, अच्छा ठीक है, फिर मैं जाऊँगी तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, फिर मुझे वो करना पड़ेगा, और फिर हम एन नंबर ऑफ़ लिस्ट बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो लिस्ट है अपने आप में इतना बड़ा हो जाता है कि हमें ये सोचना पड़ता है कि अरे उसके बाद 2-3 चीज़ और ऐड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कीप योर ऑप्शंस वेरी लेस सो दैट आपको डिसाइड करने में आसानी होती है। ओके, सेकेंड पॉइंटर वो जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ड्रॉ करना है कि आपका जो एक डिमार्केशन लाइन है या लिमिट लाइन है गुड एंड बैड चॉइसेस में। बहुत बार ऐसा होता है हमारे चॉइसेस गलत होते हैं और हम डिसीजन जो लेते हैं अपने चॉइसेस के ऊपर लेते हैं और गलत साबित होते हैं। तो प्लीज़ कीप अ लाइन बिटवीन द गुड एंड बैड चॉइसेस। और कई बार हमारे चॉइस जो हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे 2 लोगों से मिलना है। एक से मुझे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे बंदे से जिसको मुझे मिलना है मुझे काम मिलेगा और मैं थोड़ा इनकम जनरेट कर पाऊँगी। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरी जो चॉइस है वो तो ए है, लेकिन काम जहाँ से जनरेट होगा वो बी है। चॉइस मेरा क्या हो गया, ए है, जहाँ से मुझे काम नहीं मिलेगा। मैं जाके टाइम वेस्ट करूँगी, बात करूँगी, चाय पीऊँगी, कॉफ़ी पीऊँगी, घर आ जाऊँगी। ओके, चॉइस क्या हुआ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चॉइस बी। सो आपको मालूम होना चाहिए आपके लिए क्या चॉइसेस बनाना सही है, ए बी वट जो भी आपके चॉइसेस हैं। ठीक है, थर्ड है आपको कुछ भी हो जाए। कई बार हम सोचते हैं ना, पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ जाने का, तो प्लीज़ उस मन को सुनिए। लिसन टू योर गट फीलिंग। हमारे अंदर का जो अंतरात्मा कहते हैं ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम कई बार डिसीजन अगर अपने अंतरात्मा के कहे हुए चीज़ से करते हैं, वट एवर वी थिंक इज़ करेक्ट एंड वी टेक द डिसीजन, often comes out to be a wonderful decision. So always try to take such decisions which your inner self supports you, जहाँ पे आपकी अंतरात्मा आपका साथ दे रही हो। ओके, सो फोर्थ वन इज थिंक योर मनी। टाइम इज मनी, बिकॉज देखिए वक्त पानी की तरह बह रहा होता है। आप कब सुबह 8 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं, और कब 10 बज जाते हैं, कब 1 बज जाते हैं, और कब पूरा दिन खत्म हो जाता है। हम कई बार कहते हैं ना, अरे साल भी खत्म होने को आ गया। तो ऐसा फटाफट होता है। ओके, तो टाइम इज़ मनी। अपने वक्त को केयर करिए। जो इंसान अपने वक्त का ख्याल नहीं रखता है, वक्त भी उसका ख्याल नहीं रखती है। तो अपने वक्त का बिल्कुल ख्याल रखिए। ओके, नो मैटर व्हाट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर टाइम। अगर अपना वक्त को आप बांधने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है एक दिन में अपना आउटपुट दे पाएंगे। अपने इनपुट को इकट्ठा करिए, आपको क्या क्या इकट्ठा देना है, और आपका जो आउटपुट है, आपने जो गोल्स तैयार किए हैं उसके हिसाब से बना के डालना है। आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। ओके, उसके साथ ही हम आते हैं अपने 5th पॉइंट पे। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारी जो डिसिसिवनेस होती है वो हमें ना एक एहसास दिलाती है। कई बार आप ना डिसीजन नहीं लेते हो, या फिर आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हो। टाइम इज़ मनी ऑब्वियसली इज़ वेरी सिमिलर। वाई, बिकॉज अगर हमारे पास टाइम जो है उसको हम यूजुअली अपने हिसाब से लैविशली यूज़ कर रहे हैं, आपको एक दिन आएगा जब एहसास होगा कि मेरे पास वो वक्त नहीं है जिसको मैं पहले यूज़ कर सकती थी। एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जैसे अभी मुझे कहीं घूमने जाना है, मैं बोल रही हूँ नहीं फिर कभी घूमेंगे, और अभी नहीं, है ना, टाइम आएगा फिर मैं तब घूमूंगी। ठीक है, और अभी आपके पास पैसा भी होता है, आपके पास फ्रेंड्स भी होते हैं, पूरी टीम तैयार होती है, लेकिन आप नहीं जाते हो।
फिर एक वक्त आता है जब आपके पास पैसे तो होते हैं, वक्त भी हो रहा होता है उस वक्त, लेकिन आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही होती है। तो डिसीजन भी आपको उस हिसाब से लेना है, लेकिन उसके साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने वक्त को पैसे की तरह इस्तेमाल करना है। ओके, सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट योर टाइम इज योर मनी। ओके, हियर कम्स द फिफ्थ पॉइंटर, नो दैट डिसिसिवनेस ग्रोज विथ ईच डिसीजन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी डिसीजंस जब लेते हैं तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आप डिसीजंस बार बार ले रहे हैं, हो सकता है एक डिसीजन गलत हो, दूसरा डिसीजन सही हो, लेकिन ये डिसीजन जब आप बार बार ले रहे हैं ना, तो आपको डिसीजंस लेने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। फिर आप जल्दी टाइम से अपना डिसीजन लेंगे और आप स्मार्ट होते जाएंगे। हर डिसीजन आपको स्मार्ट और स्मार्ट करता जाएगा। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले घबराइए मत। हो सकता है वो डिसीजन आपके लिए सही नहीं हो, या थोड़ा आपको लगे कि नहीं शायद डिसीजन अभी सही नहीं है, लेकिन फिर भी डिसीजन लेना पड़ेगा और लीजिए भी। नो मैटर व्हाट, टेक अ डिसीजन एंड देन whatever the repercussions, be ready for the repercussions. Okay, now we come to the sixth and last pointer, and that is remember that indecision kills. जैसे कि हम जानते हैं कि डिसीजन लेने से हमारे अंदर जो एक स्मार्टनेस आती है कि हम बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे ही अगर हम डिसीजंस नहीं लेते हैं तो हम वेट करते हैं कि हमारे डिसीजंस कोई और ले। कई बार ऐसा होता है ना, हम कई लोगों के लिए बोलते हैं कि वो बिल्कुल गऊ थी, उनको जो भी हो रहा उनकी लाइफ में वो होने देती हैं। एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड किसी को एक बहुत अच्छा ये हम कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली हम उनको ये दिखा रहे हैं कि उनके लिए तो एक वो जो सब कहेंगे वो कर रहे हैं। क्या वो अच्छा है? आपको डिसीजंस अपनी लाइफ का तो लेना ही पड़ेगा, लेना चाहिए। इनफैक्ट एवरीबडी शुड टेक द डिसीजन ऑफ एज फार एज देयर ओन लाइफ इज कंसर्न। ओके, आप अपनी लाइफ में किसी को बोल नहीं सकते ना कि लो मेरी तरफ से आप डिसीजन ले लो, आप जो लोगे मैं वैसे ही जीऊँगा, तो फिर गॉड ब्लेस यू, फाइन। सो जैसे आप डिसीजन लेके ग्रो करते हो, वैसे ही अगर आप डिसीजंस लेना बंद कर देते हो, आप धीरे धीरे एक स्लो डेथ की तरफ जा रहे होते हो। ओके, लाइफ ख़त्म कर लेते हो लाइफ ख़त्म होने से पहले। ये आपको नहीं करना है। और यही 6 के 6 पॉइंटर्स प्लीज़ याद रखिए, और कुछ भी हो इनको फॉलो भी करिए और प्रैक्टिस करिए, और मुझे बताइए कमेंट पे कि ये कैसा रहा। और फिर मैं ऐसे ही बाकी और भी वीडियोस तैयार करूँगी। टिल देन बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, सपोर्ट की तो मुझे ज़रूरत होगी, और आपकी कमेंट्स की वजह से मुझे मालूम चलेगा कि मुझे और कैसे वीडियोस बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।